नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ वाला गुरुजी। आज दोस्तों हम सीखने वाले हैं दो अंकों की संख्याओं का बड़ी संख्याओं में भाग कैसे देते हैं। ठीक है, यदि आपको भी दो अंकों की संख्याओं का बड़ी संख्याओं में भाग देने से संबंधित समस्या है और आप जीरो लेवल से भाग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। और चैनल पर यदि आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम 46,235 में भाग लगाने वाले हैं 21 का। ठीक है, यहाँ पर ये दो अंकों की संख्या है और इस दो अंकों की संख्या का हम इस बड़ी वाली संख्या में भाग देने वाले हैं। ठीक है, अब कई सारे बच्चों को दो अंकों की संख्याओं के पहाड़े याद नहीं होते, तो ऐसी स्थिति में उन्हें भाग करने में बड़ी समस्या होती है। तो आज मैं जिस तरीके से आपको सिखाने वाला हूं तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो आप निश्चित रूप से भाग इस तरीके के भागों को बहुत तरीके से कर पाएंगे। यहां पर हमें दो अंकों की संख्याओं के पहाड़ों को याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यदि आपको सिर्फ 2 से लेकर 9 तक के पहाड़े आते हैं तो आप बड़े से बड़े भाग को आसान तरीके से कर पाएंगे। यहां पर हम 21 का भाग देने वाले हैं 46,235 में। भाग देने से पहले कुछ बिंदुओं को आपको याद रखना होगा, जिसमें हमें सबसे पहले हम भाग देते आए उसी तरीके से हमको स्टार्ट करना है। जैसे सबसे पहले हमें 21 का भाग पहले अंक में देना है, तो 21 का भाग क्या पहले अंक में जाएगा? 21 का भाग 4 में देंगे तो हम देखते हैं 4 21 से छोटा है तो इसमें भाग नहीं जाएगा 4 में। अगर इसमें नहीं जाएगा तो फिर दोनों अंकों में दो, दोनों अंकों को मिलाकर संख्या बनती है 46। तो हम देखते हैं कि 46 21 से बड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब 21 का भाग 46 में चला जाएगा। तो यहां पर यह कन्फर्म हो गया कि हम 21 का भाग किस में लगाने वाले हैं? 46 में लगाने वाले हैं। अब दिक्कत ये आती है कि मुझे तो 21 का पहाड़ा आता ही नहीं है, तो मैं इसमें भाग कैसे दूं? तो आपको बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं है। यदि आपको 2 से 9 तक के पहाड़े आते हैं तो आप आसानी से इस तरीके के बड़े बड़े भागों को चुटकियों में कर देंगे। ठीक है, तो आज मैं बिल्कुल एक नया तरीका आपको सिखाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। ठीक है, और अब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमें 21 का भाग देना है 46 के अंदर। 21 का पाड़ा आता नहीं है, तो अगर हमें दो अंकों की संख्या का पाड़ा नहीं आता है तो हमें सबसे पहले एक काम करना है कि जो संख्या दो अंकों की है उसका इकाई के अंक को छिपा लेना है। तो यदि मैं इकाई का अंक छिपा लेता हूं यहां पर तो मेरी इधर संख्या बचती है 2। ठीक है, क्लियर? अब इसी का ही अंक नहीं छिपाना है कि 21 का जिसमें हम भाग देंगे उसका भी इकाई का अंक छिपाना है। तो यहाँ 21 का भाग मैं किस में दे रहा हूं? अभी फिलहाल 46 में दे रहा हूं, तो इकाई का अंक इसका छिपाया तो 46 का भी मैं इकाई का अंक छिपाऊंगा तो इस 46 का इकाई का अंक क्या बन जाएगा मेरे पास? 6। तो इधर वाले सारे अंक छिपा लेने। इसका एक अंक छिपाया पीछे से तो इस संख्या का भी एक अंक छिपाऊंगा, तो मैंने इसका एक अंक छिपा लिया तो इधर बच जाता मेरा 4 और इधर बच जाता मेरा 2। इसका मतलब मुझे 2 का भाग किस में लगाना है? 4 में। किस में लगाना? मुझे 4 में लगाना है, क्यों? मेरा इधर से एक अंक छिपा दूंगा तो 2 बचेगा और इधर से छिपा दूंगा तो मेरा 4 बचेगा। ठीक है, इसका मतलब 2 का भाग 4 में देना मुझे। तो 2 का पाड़ा बोलो तो 2 का पाड़ा तो हमें आता है 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो 4 में 2 का भाग कितनी बार जाता है? 2 बार। अब मुझे 2 इधर लिखना नहीं है, ठीक है, कि 2 बार गया। सिर्फ ध्यान रखना कि 2 बार गया, यहां लिखो मत उसको। ठीक है, 2 बार गया। अब इस 2 का गुना करना है 21 के साथ। 2 बार गया था, 21 के साथ गुना कर दो तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। मतलब 2 बार जाने पर कितना आती है संख्या? 42। तो यहां देखना है क्या ये 46 से बड़ी है या छोटी है? तो हम देखते हैं 42 46 से छोटी है। इसका मतलब भाग 2 बार चला जाएगा और 2 बार जाने पर कितना आएगा? 42 आएगा। अब इसको घटा देना है हमको। 6 में से 2 गए तो 4, 4 में से 4 गए तो 0, 0 की जगह हम लगा देंगे कट्टास। उतारा इसके पास वाला अंक 42। ठीक है,
अब मुझे 21 का भाग लगाना है 42 के अंदर। मुझे 21 का पहाड़ा नहीं आता है, तो फिर से मैं क्या करूंगा, इसका एक अंक छिपाया 21, तो इधर बचेगा 2। अब 42 में भाग देना है तो इसका अंक छिपाया तो इधर बचेगा 4, तो 2 का भाग फिर 4 में देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। और 2 गुना 21 करूंगा तो फिर कितना आ जाएगा, 42। इसका मतलब 2 बार फिर से भाग जाएगा, और यहाँ लिख दिया मैंने 42। तो 42 में 42 गया तो 0, कट्टस लगा देंगे, उतारा मैंने 3। अब हमने भाग दिया और इनको घटाया, घटाने के बाद कुछ नहीं बचा, और हमने उसके पास वाला अंक उतार लिया है। और मैंने इससे पूर्व आपको भाग से संबंधित पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया कि यदि हम घटाने के पश्चात यदि अंक उतारते हैं तो उसमें हमें भाग देना होगा। ठीक है, अब हम तो यहाँ देखते हैं 21 का भाग 3 में जाएगा नहीं, क्योंकि ये संख्या तो छोटी है। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया था कि उतारने के बाद यदि संख्या छोटी है तो उस संख्या में हम कितनी बार भाग देते हैं, 0 बार। तो यहां पर 3 में कितनी बार भाग जाएगा, 0 बार। अब 0 को हम 21 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0। भाई 0 बार भाग देंगे तो कितनी बार आएगा, इसके नीचे 0 आएगा। घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। अब फिर उतारा कितना, 5 उतारेंगे हम। संख्या बन गई हमारे पास 35। अब मुझे 21 का भाग लगाना है 35 में, तो वही इसका एक अंक छिपाया मैंने, 2 बचेगा इधर, इसका एक अंक छिपाया तो इधर बचेगा 3। तो 2 का भाग 3 में देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार देंगे तो 4 हो जाएगा, तो 1 बार जाएगा। ठीक है, 1 गुना 21 करूंगा मैं तो क्या आएगा, 21। ठीक है, 5 में से 1 गया तो कितना बचा, 4। 3 में से 2 गए तो 1, तो ये कितने बच गए मेरे, 14 बच गए। अब संख्या इधर है नहीं है, ठीक है, तो ये 14 रह जाएगा। अब इधर कोई और संख्या होती तो उतारता फिर और इसको आगे हम भाग करते, मगर यहाँ पर कोई संख्या नहीं, तो ये 14 हो जाएंगे मेरे शेष, जिसको हम बोलते हैं शेष फल। और ये हो जाएगा 2201, ये हो जाएगा मेरा भाग फल, और ये मेरा भाज्य है, और ये मेरा हो जाएगा भाजक। यहां पर हम 9,67,605 में भाग लगाने वाले हैं 35 का। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 35 का भाग पहले अंक से चेक करना है। क्या 35 का भाग 9 में जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि 9 35 से छोटा है, तो 2 अंक लेंगे हम। तो 2 अंकों से कितनी संख्या बनती है, 96 बनती है। ठीक है, और 35 96 से छोटा है, तो 96 के अंदर 35 का भाग चला जाएगा। मगर दिक्कत है, मुझे 35 का तो भाग आता ही नहीं है, तो मुझे क्या करना है, फिर दूसरे स्टेप में क्या करना है, मुझे इसका इकाई अंक छिपाना है। तो इकाई अंक छिपा दूंगा तो इधर कितना बचेगा, 3। और यहाँ 35 का भाग किस में लगा रहा है, 96 में लगा रहा है, तो 96 का पीछे का अंक छिपा दूंगा मैं, तो इधर कितना बच जाएगा, 9। ठीक है, और इधर बच गया 3, तो 3 का भाग मुझे लगाना है 9 में, क्योंकि इधर मैं 5 छिपा दूंगा, इधर मैं 9 के पीछे के अंक छिपा दूंगा, क्योंकि इसका एक अंक छिपा रहा हूं और 35 का भाग मैं 96 में दे रहा हूं, तो यहां पर भी इसका एक अंक छिपा देना है। तो 3 का भाग 9 में देंगे तो 3 एकम 3, 3 से 3 तिया 9, 3 बार गया। ठीक है, 3 बार गया, इसका मतलब 35 को मैं 3 से गुना करूंगा, 3 पंचे 15 की 5 का हासिल लगे, 3 तिया 9 और 1 10। 3 बार भाग जाने पर आता है 105, और 105 96 से अधिक हो जाता है। इसका मतलब 3 बार भाग नहीं जाएगा। 3 बार नहीं भाग जाएगा तो उससे 1 कम कर दो, तो 2 बार दो, तो 2 बार देने पर कितना आता है, 35 गुना 2 करेंगे तो 35 दूना 70। ठीक है, 35 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा, 70। 70 96 से छोटा हो जाएगा, तो कितनी बार गया, 2 बार भाग चला गया। ठीक है, और 2 बार भाग जाने पर कितना आएगा, 70। अब इनको घटाइए, 6 में से 0 गए तो 6, 9 में से 7 गए तो 2। घटाने के बाद पास वाला अंक उतारेंगे हम, संख्या बन गई 267। अब मुझे 35 का भाग लगाना है 267 में। ठीक है, अब हमें 35 का भाग तो पहाड़ा तो आता ही नहीं है, तो हमने क्या किया, इसका एक अंक छिपाएंगे तो इधर 3 बचेगा। अब इस संख्या का भी हमने इकाई अंक छिपाया इसका, तो इस संख्या का भी 267 का इकाई अंक छिपाएंगे, तो इसका 7 छिपाया तो इधर संख्या बन गई 26। तो इधर 3 बचती है, इधर बचती है 26, मतलब 3 का भाग लगाना मुझे 26 में।
तो हमें 3 का पाड़ा इतनी बार बोलो कि 26 आ जाए, 26 से अधिक नहीं आना चाहिए। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीन 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27। 9 बार बोलते हैं तो 27 आता है, ठीक है। और 8 बार बोलते हैं तो 24। इसका मतलब 8 बार जा रहा है, इसका मतलब मुझे 35 गुना 8 करना है, ठीक है। जितनी बार भाग जाता है उसको हम उस पूरी संख्या से गुना करते हैं। तो 8 गुना 5 करेंगे, 8 5 40 की 0 हासिल लगी 4। 8 गुना 3 करेंगे, 8 3 24, 24 और 4 28। तो 8 बार भाग देने पर यहां संख्या आती है 280, और जो 267 से अधिक हो जाता है, इसलिए 8 बार भाग नहीं जाएगा। तो फिर 8 से 1 कम कर देंगे, 1 कम कर दिया तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। तो 35 गुना 7 करके देखेंगे हम। 7 गुना 5 करेंगे, 35 की 5 का हासिल लगे 3, 7 21 और 3 24। 7 बार भाग देने पर कितना आ रहा है? 245, और 245 267 से छोटा है, तो इसलिए 7 बार भाग चला जाएगा, ठीक है। इसके नीचे आएगा 245। अब इनको घटाना है हमको। 7 में से 5 गए तो कितने बचेंगे? 2। 6 में से 4 गए तो कितने बचेंगे? 2, और 2 में से 2 गए तो 0। तो यहाँ पर बच गए 22। घटानेंगे पहले, फिर इसके पास वाला अंक उतारेंगे, 6 उतार लिया, यहाँ बन गया 226। अब मुझे 35 का भाग लगाना 226 में, तो मुझे इसका इकाई अंक छुपाया, इधर बचेगा 3, इसका 6 छुपाया तो इधर बचेगा 22। मतलब 3 का भाग किस में लगाना है? 22 में। तो 3 का पाड़ा बोलो कि 22 आ जाए। तो 3 एकम 3, 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। 8 बार बोलेंगे तो 24, 7 बार बोलेंगे तो 21। इसका मतलब कितनी बार भाग जाएगा? 7 बार। और 7 बार भाग मतलब 7 का गुना करेंगे 35 से, तो हमारा आता है 245, जो 226 से अधिक हो जाता है, इसलिए 7 बार भाग नहीं जाएगा। 7 बार भाग नहीं जाएगा तो इससे एक कम कर दो, 6 बार देंगे। 35 गुना 6 करेंगे, तो गुना करेंगे 6 5 30 की 0 हासिल लगे 3, 36 18 और 3 21। कितना आता है? 210। 226 से छोटा है, तो कितनी बार भाग गया भाग? 6 बार। और 6 बार जाने पर कितना आएगा? 210। घटाएंगे कितना बचेगा? 6 और 1 16 बच गया। घटाने के बाद फिर पड़ोस का अंक उतारेंगे, 0 उतारा, संख्या हो गई 160। अब मुझे 35 का भाग लगाना है 160 में, तो इसका इकाई अंक छिपाएंगे तो 3, इसका छिपाएंगे तो यहाँ बचेगा 16। तो 3 का भाग 16 में लगाओ। तो 3 एकम 3, 3 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 के 18। 6 बार अगर हम 3 का पाड़ा बोलते हैं तो 18 आता है, और 18 16 से अधिक हो जाता है, तो कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 5 बार पे 15 आता है, जो 16 से छोटा है, तो 5 बार देखेंगे। 35 को गुना कर देंगे 5 से, 50 25 की 5 हासिल लगी 2, और 5 3 15 और 2 17। 5 बार भाग देने पर कितना आता है? 175, जो 160 से अधिक हो जाता है, इसलिए 5 बार भाग नहीं जाएगा। 5 बार नहीं जाएगा तो से कम कर दो, 5 से कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। तो 4 बार देखेंगे हम। 35 गुना 4 करके देख लो, 5 के 20 की 0 हासिल लगी 2, और 4 तिया 12 और 2 14। 4 बार कितना आता है? 140, जो 160 से छोटा है, तो 4 बार भाग चला जाएगा, और यहाँ लिख देंगे 140। इनको घटाएंगे 0 2, कितने बच गए? 20, और यहाँ पर उतारा हमने 5, संख्या बन गई 205। अब मुझे 35 का भाग लगाना है 205 में, ठीक है। इसका एक अंक छिपाएंगे तो 3 बचेगा, इसका भी एक अंक छिपा, यहाँ पर से छिपा लेंगे तो 20 बचेगा। मतलब 3 का भाग लगाना मुझे 20 में, ठीक है। तो 3 6 की 18, 3 7 21। 7 बार अगर बोलते हैं तो 21 आता है, तो 7 बार 21 तो 20 से ज्यादा हो जाएगा, तो हमें कितनी बार लगाना है? 6 बार। 3 6 की 18, तो 6 बार अगर हम लगाएंगे तो कितना आता है? 210, जो 205 से अधिक हो जाता है। इसका मतलब 6 बार भी नहीं गया। 6 बार नहीं गया तो से कम कर दो, तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 गुना 35 करेंगे तो 175, तो 5 बार गया। 175 2 से 10 से छोटा है, तो 175 बार 175 आ जाएगा। घटाएंगे 0 0 में 7 जा नहीं सकते, यहाँ होंगे 10, 10 में 7 गए तो 3, कितना बच गए? 30। देखते हैं, इधर कोई संख्या नहीं है, तो ये 30 मेरा हो जाएगा शेष फल। शेष बच गया, क्योंकि पास वाला अंक है नहीं है। और आगे यदि हम बढ़ा है 10 तो यहाँ 10 लगा के 1 0 लगा देंगे। आगे हम 10 के रूप में कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा शेषफल, और ये हो जाएगा मेरा भागफल, और ये हो जाएगा मेरा भाज्य, और ये हो जाएगा मेरा भाजक, ठीक है। यहां पर 82 का भाग लगाना है 10,04,943 में, ठीक है। अब हमें 82 का तो भाग नहीं आता है,
तो हमें फिर से वही स्टेपों को फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम 82 का 1 में भाग देंगे, क्या 1 में जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि ये 82 से छोटा है। तो फिर 2 अंकों को मिला कर देंगे, तो 2 अंकों से संख्या कितनी बन रही है? 10। जो 82 से छोटी है तो 10 में भी नहीं जाएगा, तो फिर 3 अंकों को मिला कर देंगे। ठीक है, 3 अंकों से मिलाकर संख्या बनती है 100। 100 82 से बड़ा है, तो इसका मतलब है 100 में 82 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो हमें 82 का पाड़ा बोलना है, इतनी बार बोलना है कि 100 आ जाए। अब हमें तो पाड़ा तो आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसका एक अंक छिपाएंगे तो इधर बचेगा 8, और इसका 100 में भाग दे रहे हैं तो इसका हम इधर से छिपाएंगे तो इधर रहेगा 10। तो 8 का पाड़ा इतनी बार बोलना है कि 10 आ जाए। तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 2 बार बोलेंगे तो 16 आएगा। जो 10 से अधिक हो जाएगा तो कितनी बार बोलेंगे? 1 बार। इसका मतलब 1 का गुना मैं करूंगा 82 से, 1 गुना 82 करूंगा तो कितना आएगा? 82। ठीक है, जो 100 से छोटा है तो आराम से 1 बार भाग जाएगा, और इसके नीचे लिख देंगे हम 82। अब इनको घटाएंगे, 0 में से 2 जा नहीं सकते, 1 इसको हासिल देगा तो यहाँ हो जाएंगे 10, और यहाँ रह जाएगा 0, और ये 10 इसको हासिल देगा, यहाँ हो जाएंगे 10, 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ रह गए 9, 9 में से 8 गए तो 1, कितने बचे? 18 बचे। ये घटा लिया, अब इसके पास वाला अंक उतार लेंगे, उतारा 4। अब 82 का भाग लगाना मुझे 184 में। अब मुझे तो 82 का पाड़ा आता नहीं है, तो हम इसका वही इकाई अंक छिपाएंगे तो इधर 8 बचेगा, इसका इकाई अंक छिपाओ तो इधर बचेगा 18। तो 8 का भाग लगाना 18 में, तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 ज़्यादा हो जाएगा तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। इसका मतलब 2 का गुना किससे करना मुझे? 82 से। 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, कितना आता है? 164। जो 184 से छोटा है तो 2 बार भाग चला जाएगा, यहाँ आएगा 164। घटाएंगे इनको, 4 में 4 गए तो 0, 8 में से 6 गए तो 2, और 1 में से 1 गए तो 0, इतने इधर बच जाएंगे 20। अब पास वाला अंक उतारो, घटाने के बाद 9 उतारा मैंने, यहाँ हो गया 209। अब मुझे 82 का भाग लगाना है 209 में, तो इसका इकाई अंक छिपाएंगे, इधर 8 बचेगा, इसका इकाई अंक छिपाएंगे, इधर बचेगा 20। मतलब 8 का भाग लगाना मुझे 20 में। तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 3 बार बोलेंगे 24, जो 20 से अधिक हो जाता है तो कितनी बार देंगे? 2 बार। और 2 गुना 82 करेंगे कितना आएगा? 164। जो 209 से छोटा है तो कितनी बार गया? फिर से 2 बार, और यहाँ आएगा 164। घटाएंगे फिर से, 9 में से 4 गए तो कितने बचेंगे? 5। 0 में से 6 जा नहीं सकते, इधर से हासिल देगा 1, तो यहाँ हो जाएंगे 10, और यहाँ 2 की जगह रह जाएगा 1। तो 10 में 6 गए तो यहाँ बचेंगे 4, और 1 में से 1 गया तो 0, क्योंकि इधर से हासिल दे देंगे तो 2 की जगह 1 ही रहेगा। ठीक है, 45 बच गए। अब इसके पास वाला अंक उतारेंगे 4, तो यहाँ बन गया 454। अब 82 का भाग लगाना 454 में, तो इधर इकाई अंक छिपा 8 बचेगा, इसका इकाई अंक छिपाया तो इधर बचेगा 45। मतलब 8 का भाग लगाना मुझे 45 में। तो बोलते हैं 8 का पाड़ा, 8 पंजे 40, 8 6 48, 6 बार बोलते हैं तो 48 हो जाएगा, जो 45 से ज़्यादा है। तो 5 बार बोलेंगे, 5 बार बोलने पर कितना आता है? 40। इसका मतलब 82 गुना 5 कर लूँ मैं, 5 दूनी 10 की 0, हासिल लगी, 8 पंजे 40 और 41, 410। 410 454 से छोटा है तो कितनी बार गया? 5 बार, और यहाँ आ जाएगा 410। इनको घटाएंगे, कितना बचा? 4, 5 में से गया तो 4, ठीक है, इधर 0 बचेगा, और उतारा मैंने अंक 3। अब मुझे 82 का भाग लगाना 443 में, तो वही इसका एक अंक छिपाया 8 बचेगा, इसका एक अंक छिपाया, इधर बचेगा 44। तो 8 का भाग 44 में लगाओ, 8 पंजे 40, 8 6 48, 6 बार देंगे तो 48 आ जाएगा, तो वही 5 बार देंगे। 5 बार पे फिर से कितना आएगा? 410। तो इधर फिर 5 बार गया, और यहाँ आएगा 410। इसको घटाएंगे, इधर 3, इधर 3, आगे कोई अंक नहीं है, अंक अगर होता तो फिर से उतारते और फिर से भाग देते। तो ये हो जाएगा हमारा शेष फल, और ये हो जाएगा हमारा भाग फल, और ये हो जाएगा हमारा भाज, और ये हो जाएगा हमारा भाजक। ठीक है, तो इस तरीके से हम बड़े से बड़ा सवाल को भी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।